फेडरल में तो आप देख लें कि रजीम चेंज की साजिश हुई और रजीम चेंज की साजिश कामयाब हुई। साजिश जहन में बनती है, मुदाखलत उसके बाद अमल पजीर होती है। साजिश से ज्यादा खतरनाक चीज है क्योंकि मुदाखलत साजिश के बाद नेक्स्ट स्टेप है। तो ये जो इन्होंने किया है एक तो बहुत बड़ा सवाल और अलमिया है हमारे लिए। देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुहब्बे वतन है। आप है, मैं हूँ, चोई साहब हैं या कुंडी साहब, हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। लेकिन हमने इस एक नुक्ते पे सबने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान में हमारी रजीम चेंजें इधर से होंगी या माजी की रवायात बरकरार रहेंगी। और ये मुझे कोई ना बताए कि माजी में जो है इस तरह नहीं हुआ था और अब हुआ है, या पाकिस्तान के जो है इन मामलात में बाहर की मुदाखलत नहीं है। तो इस पे जो इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया है, पूरी कौम खड़ी। लेकिन अली मोहम्मद साहब माजरत के साथ, अली मोहम्मद साहब बड़ी माजरत के साथ एक बात सुन ले। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप भी मुहब्बे वतन हैं, एक सेकेंड ना, मुहब्बे वतन किसी की उस पर आप क्वेश्चन मार्क तो नहीं कर सकते, ना शकूक की बात कर सकते। आपने कहा चौधरी साहब भी मुहब्बे वतन है, कुंडी साहब भी मुहब्बे वतन है, आप भी मुहब्बे वतन है। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी साजिश हुई और ये वो किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान की रजीम चेंज के खिलाफ, यानी पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश में हिस्सा डाला और फिर ये मुहब्बे वतन भी हो गए। ये कैसे? देखिए, जो भी इस तरह की गेम होती है वो मेरे या कुंडी साहब या चोई साहब या इवन सेकंड टियर लीडरशिप के लेवल से बहुत ऊपर की जाती है। अच्छा। और ये बच्चों वाली बातें हैं कि जनाब इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। कल इमरान खान साहब ने कराची में ये बात जलसे में की भी, मैं वहीं मौजूद था तो उन्होंने बात की कि वजीर आजम तो मैं था, तो वो मुल्क किसको कह रहा था कि इस आदमी को हटाओ। अच्छा ये मुझे बताएं, एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए बड़े शर्म की बात होगी। खान साहब तो खैर मेरे अपने जमात के चेयरमैन है, इवन अगर किसी और जमात का भी शख्स वजीर आजम हो और उसके बारे में कोई और मुल्क ये कहे कि फलाने शख्स को पाकिस्तान के वजीर आजम को हटाओ, अगर ये हटता है तो हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे, अगर नहीं हटता तो पाकिस्तान के लिए मामला बड़े टफ होंगे। एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए बायसे शर्म होगा। अच्छा दूसरा नुक्ता उसमें यह है जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है चोई साहब की जमात के लिए भी और कुंडी साहब की जमात के लिए भी, कि जरदारी साहब और शहबाज साहब दोनों क्योंकि अपनी जमात के करता धरता है तो इसलिए मैं दोनों का नाम लिया। अदरवाइज तो बलाउल साहब और मरियम साहबा भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है मेन स्टेक होल्डर ये दोनों हैं। तो इन दोनों ने बारहा इस बात से उन्होंने किनारा किया और इस बात से इनकार किया कि ये जो मरासला है ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोई अपने से कोई तराशा था और ये ड्रोन था। मौलाना फजल रहमान साहब भी जो इन सब के फ्रंट मैन है, तो उन्होंने ये बात की कि ये जो उसने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है तो वो तो मामला उस पर तो मोहर तस्दीक सख्त हो गई कि मरासला था और इन अल्फाज में था। साजिश और मुदाखलत में फंस गई। बस साजिश और मुदाखलत भी फंसे हुए, वो ऐसे मीम्स आ गए कि वो तो बयान से बाहर है। मोहम्मद साहब जरा मुझे बताइएगा, ये जो चले साजिश वगैरह की तो बात अभी छोड़ दें, इसमें अभी फिलहाल शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, बट जब होगा तो इस पर बात करेंगे। जरा पंजाब के हालात पे बताएगा, ये जो आईनी बुरहान पर एकदम से खबरें आती हैं कि जी गवर्नर को हटा दिया उमर चीबा साहब को, फिर ये आता है कि जी ये तो सदर मुमलिकत का इस्तेकाक है और एक और आईनी बुरहान। क्या मामला था? देखिए वो तो बड़ा क्लियर है, वो तो ज़ाहिर है सदर मुमलिकत ही का इस्तेकाक है। लेकिन जो नज़ारे कल हमने देखे, मैं तो कहूँगा दोनों तरफ से एक्सेस हुई है। पंजाब की असेंबली एक तारीख रखती है और मैं तो बड़ा उस पर फख्र भी महसूस करता हूँ। पंजाब की असेंबली बहुत एक हेरिटेज है उसकी, और जिस तरीके से कल उसकी बेकरामी हुई है और ज़ाहिर पहले जो डिप्टी स्पीकर साहब के साथ हुआ वो भी मुनासिब नहीं था, लेकिन जो सीनियर सियासतदान चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हुआ वो तो बहुत ही रिप्रेहेंसिबल है। मैं तो समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेड PM है, बहरहाल जो भी है PM है लेकिन है तो इम्पोर्टेड, उनको उसका अपने लेवल पर नोटिस लेना चाहिए था कि क्यों ऐसा किया गया। यानी कि हमारी सियासत में तो मुरब्बत होती थी और हमेशा तहरीक इंसाफ के ये मुस्लिम लीग नून और खासकर पीपल्स पार्टी वाले ये बात करते थे कि हम लोगों ने आके सियासत में रवादारी और मुरब्बत को खत्म किया है। लेकिन कल जो इन लोगों ने किया है, देखिए जितना भी आपको शिकायत है जो भी है, लेकिन एक स्पीकर जो कि वजीर आला का कैंडिडेट है उस पर जाके हमला कर देना, और वो भी आपको भी पता है और शायद सबको पता है कि वो इज एन एजेड पॉलिटिशियन, उनकी सेहत भी ऐसी ज्यादा अच्छी भी नहीं रहती। इस तरह से जो चोई साहब के साथ कल किया, नंबर 1। नंबर 2, देखिए एक एज ए पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ और विद नो ऑफेंस टू कुंडी साहब और मेरे बड़े भाई हैं चोई साहब,
कोई मेरा जाती से कुछ नहीं है, एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल आप मुझे सेकंड करेंगी और उस पर मैं 1-1.5 मिनट दूंगा। देखें, हम पाकिस्तानी जो आम आदमी हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं और मेरे दोनों मौजूद मेहमान भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हम मिडिल क्लास का आदमी पाकिस्तान के लिए हर तरह की कुर्बानी भी देता है, बॉर्डर पे गोली भी खाता है, हार्ट का ऑपरेशन भी करता है, F-16 भी अप्लाई करता है, अमेरिका में जाके नासा में भी काम कर सकता है, यूके में जाके NHS भी, नेशनल हेल्थ सिस्टम भी उनका चला सकता है, एटमी साइंस दान भी बन सब कुछ कर सकता है। लेकिन लीडरशिप पे जो हमने ब्रिटिश राज के जमाने से एक चीज इनहेरिट की है कि सब खानदानों तक मखसूस किया गया। मेरा कोई जाती दुश्मनी नहीं है शरीफ फैमिली से, लेकिन ये एज ए पाकिस्तानी मुझे अपने पाकिस्तानियत की इंटेलेक्ट की तौहीन लगती है कि एक वालिद वज़ीर आज़म बने, बेटा वज़ीर आला बने, जो कि बेल पे हैं, जमानत पे हैं,